नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने देश को बड़ा तोहफा दिया। नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इन्हें कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने फोटोग्राफी भी की। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की देखरेख के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें अगले 5 साल में करीब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कंपनी 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार को चीता मित्र बनाया गया है, जो चीतों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। चीता धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, जो 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता एक छलांग में करीब 21 फीट की दूरी तय कर सकता है। वो करीब 5 किलोमीटर की दूरी से शिकार को देख सकता है और पूरी रफ्तार से करीब 20 सेकंड तक दौड़ सकता है। इसके शरीर का एरोडायनामिक आकार उसे तेज दौड़ने में मदद करता है। पीएम मोदी का जन्मदिन देश भर में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं राहुल गांधी, सीएम केजरीवाल और शरद पवार समेत सभी विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने खुद रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी में बच्चों ने 72 किलो के लड्डू का केक काटा। पीएम की लंबी उम्र के लिए मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदाकिनी पार्क में भी श्री हनुमान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और डमरुओं की थाप पर पूजा की। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर चंदौली में 72 किलो का केक बनाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों से केक कटवाया। इन लोगों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारियों को कपड़े और फल भी दिए गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले डॉक्टर प्रमोद कुमार पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर चांदी के सिक्कों पर छपवाई है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी से जुड़ी खबरों का एक एल्बम भी तैयार कराया है और उनसे जुड़ी तारीखों वाले नंबरों के नोट भी शामिल किए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुए महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला शक्ति की तारीफ करते हुए उन्हें अपनी शक्ति और प्रेरणा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में महिला शक्ति का परचम लहरा रहा है। आज देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं हैं। 75वें हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और तिरंगा फहराया। गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से कुछ लोगों ने हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाया। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। गृह मंत्री के काफिले के सामने एक कार खड़ी कर दी गई थी, जिसे पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से हटाया। ये कार टीआरएस नेता जी श्रीनिवास की बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें गहलोत सरकार के मंत्रियों ने कबड्डी का मैच खेला, तो वहीं सीएम गहलोत रेफरी बने हुए नजर आए। इस दौरान प्रताप सिंह खचारियावास, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा गया और कबड्डी खिलाड़ियों के साथ उनका मैच करवाया। लंपी वायरस यूपी में जमकर अपना कहर बरपा रहा है। सिर्फ आगरा के ही 36 गांवों में लंपी वायरस के 61 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद उस इलाके के 5 मीटर के दायरे में सभी गोवंशों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं इस वायरस को खत्म करने के लिए पशुपालन विभाग को वैक्सीन की 1 लाख डोज दी गई हैं, जिनमें से अब तक 90,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक ई रिक्शा बुक कर लूटने की कोशिश की और जब ई रिक्शा चालक ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद बदमाश उसके ही ई रिक्शा में लेकर जा रहे थे, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तलवारबाजी करना कुछ लड़कों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 3 से 4 लड़कों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल लड़कों ने सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं की, बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आयोजन समिति को भी नोटिस जारी किया है।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद आए दिन अवैध शराब जब्त की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया। गोपालगंज में 4600 से ज्यादा शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। ये कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ही की गई। साथ ही इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है, जिसे बाद में डीएम को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के बाद दुर्गा देवी मंदिर के पास पहाड़ दरकने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी हैं। ऐसे में कई घंटों तक रास्ता बंद रहा, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से रास्ता साफ किया और रास्ता एक बार फिर खोला गया। यूपी के झांसी में 4 दिनों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। और इस बीच एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पर एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। उसने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसे बहा ले गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है, जिसमें पोहा बनाने वाली फैक्ट्री जलकर राख हो गई है और 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। अचानक धुआं उठते ही लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। इटली में भारी बारिश से आई बाढ़ से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। 10 लोगों की जान चली गई है और 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कहीं घर तबाह हो गए हैं तो कहीं पर दुकानें मलबे में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ के साथ बहकर आया सैलाब कई घरों में घुस गया है। इतना ही नहीं, पानी की वजह से कमजोर हुई कई इमारतें गिर गई, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए।